हेलो गाइस, मैं रमेश राय। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फिलीगोरी मैथ एकेडमी FLG। तो गाइस, मैं इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ 9.3 के चैप्टर मैथ के करनी, इंग्लिश में फर्ड्स कहते हैं, उसके ऊपर 9.3 का पेज नंबर 161 का 2 नंबर का 4 सवाल है। इसमें ABCD आप देख सकते हैं बुक में, वेस्ट बंगाल बोर्ड का। तो इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दूंगा वीडियो के माध्यम से, आप इजिली इसको सीख सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि 2 का ए में पहले जो √2 से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह इस √2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये √3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, √3 से इसको मल्टीप्लाई। पहला स्टेप का काम हम लोग का ये है, वो काम हम लोग इजिली करते हैं। √2 से जब 2 को गुना करेंगे तो वहां पे आ जाएगा 2√2, बहुत ही ईजी है। अब प्लस को प्लस से गुना होगा, साइन प्लस का आ जाएगा। साइन को देखना बहुत जरूरी है कि कौन सा साइन कहाँ पे क्या होगा। माइनस प्लस का गुना हो तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस को प्लस हो जाएगा। √2 और √3 को हम लोग गुना करते तो हो जाएगा √6, ठीक है। इसके बाद हम लोग नीचे कर लेते, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ। √3 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते √3 से, तो या फिर इसको हम लोग √9 लिख सकते हैं, जो कि 3 का वर्गमूल है। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये √3 का स्क्वायर, 2 बार आ रहा है तो रूट के अंदर में स्क्वायर स्क्वायर रूट करके बाहर आता है। तो बेटर क्या है कि हम लोग जब भी √3 हो या √4 डबल डबल गुना कर रहे हो, तो उसके जगह उसका मान को लिख देंगे। √3 है तो 3, √4 है तो 4। और फिर √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 लिख देंगे, तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 होगा। अब बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे देंगे हम लोग। √2 को 2 से गुना करेंगे तो सेम 2√2 आ जाएगा। अब हम लोग देख ले, अगर चाहे तो ये माइनस को यहीं पे हम लोग गुना कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। जैसे सपोज कि ये माइनस है, इसका माइनस है, अगर हम लोग ये बाद में करते हैं, पहले हम लोग कर लेते हैं। अब √2 को √6 गुना होगा तो हो जाएगा -√6, क्योंकि इसको अभी हम लोग ब्रैकेट क्लोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये अंदर में है, ठीक है, ये अंदर में है, इसलिए इसको हम बाद में फाइन का मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं ये एक गुना हो गया, 2 को गुना किया 2√6 हो गया, √3 को गुना किया 6 हो गया। अब इसको नीचे का गुना करते हैं हम लोग, √3 से √3 का 3 हो जाएगा, माइनस है, और एक √3 से 1 का गुना होगा तो -√3 हो जाएगा। इस तरह से हो गया हम लोग का सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना है हम लोग को, ये साइन हम लोग करना क्या है, पहले हम लोग ये दोनों को जो गुना किए यहाँ पे, तो देख रहे हैं कि इस तरह से हम लोग क्या किए, √2 को √2 से गुना किया, ये हो गया, ये √3 को गुना के √6 हो गया। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम। यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम लेंगे, ये दोनों एलसीएम में आ जाएगा 3√3, और ये एलसीएम आ जाएगा 3 - √3। अब इससे ये कट जाएगा, बचेगा ये, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, यानी 2√2 प्लस √6, इसका मल्टीप्लाई होगा 3 - √3 से, ठीक है। ये फिर माइनस है, बीच में माइनस। अब ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, 2√2 - √6 से मल्टीप्लाई किसका होगा, 3 + √3 का। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब एक लाइन हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अब देखिए 2√2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का, तो ये हो जाएगा, 3 को 2 से गुना कर दीजिए, 6√2 पहला हो गया। फिर इसका गुना होगा इससे, तो यहाँ पे देखिए रूट का रूट से गुना होगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 तिया 6, यानी 2 है तो 2 लिख देते पहले, तो √6 ये पहला हो गया। फिर अब 3 का गुना होगा √6 से, प्लस 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 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3√6। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, √6 का √3 से गुना होगा तो √18, यह हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए ये बीच में, इसको अभी हम ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं, तो ये माइनस है तो माइनस ही लिखते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर में है, तो अब देखिए ये 3 का गुना होगा 2√6 से, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट, चूंकि ये रूट के अंदर नहीं है, ये भी नहीं है, तो ब्रैकेट के अभी चूंकि अंदर ही है सारा, तो 3 को 2 से गुना कर देते 6√2, ये माइनस प्लस माइनस, फिर √6 और 3 का गुना होगा तो 3√6, और प्लस अब 3 से गुना होगा ये दोनों संख्या को, देख रहे हैं आप लोग, तो √3 का गुना होगा 2 से, और 2 यहाँ पे रूट है तो रूट का रूट से गुना हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे 2√6 2√6, ठीक है। ये माइनस प्लस माइनस, √3 का गुना होगा √6 से, तो हो जाएगा √18। तो इस तरह से पहला हम लोग का गुना हो चुका है, ये ब्रैकेट के अंदर में। अब नीचे में देखिए ये a + b a - b का फॉर्मूला हम लोग को पता है, a² - b² बराबर होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस। ये देखिए ये एक बार प्लस एक बार माइनस, को a² b² लिख सकते थे। ये हमारा a का मान हुआ, ये हमारा
बी का मान होगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसका हम लोग इधर करते हैं, इस तरफ करते हैं। अब इस तरफ जब हम लोग कर रहे हैं, इसमें देखिए 6 रूट 2 है माइनस 2 रूट 6 है, ठीक है, प्लस 3 रूट 6 है, फिर माइनस रूट 18 है। अब देखिए ये फाइन के कारण इसका सारा फाइन जो है गुना होगा फाइन से माइनस से सबका, तो फाइन चेंज हो जाएगा। अब माइनस 6 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 रूट 6, ठीक है, प्लस यहाँ पे हम कर रहे हैं प्लस 2 रूट 6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस यहाँ पे सॉरी माइनस हो जाएगा 2 रूट 6, या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस रूट 18, ठीक है। और नीचे में क्या आ जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ठीक है, और यहाँ पे माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो -3। तो इस तरह से अब हम लोग देख रहे हैं, देखिए 6 रूट 2, एक प्लस एक माइनस है, कैंसिल हुआ, रूट 18 माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये कैंसिल हुआ। अब देखिए ये -2 रूट माइनस 4 रूट 6 हो रहा है, यहाँ पे प्लस में है 3 रूट 6 और 3 रूट 6, तो 6 और 3 और 3 कितना हो गया 6 रूट 6 होगा, और यहाँ पे माइनस माइनस दोनों जो है ये वाला और ये वाला क्या होगा जुड़ जाएगा, 4 माइनस 4 रूट 6। अब देखिए 9 में 3 गया तो 6, तो ये बच गया, 6 में से 4 गया तो 2 रूट 6, ठीक है, ये बच गया 6, और 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये हो गया रूट 6 प्लस बाई 3, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बहुत ही इजी सवाल है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इजिली आप लोग को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू। सजा लेने का अर्थ ये है कि 3 रूट 7 है, उसको लिख के रूट 5 प्लस रूट 2 माइनस 5 रूट 5, अगर हम इसको चाहें तो रूट 7 प्लस रूट 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2 रूट 2 रूट 7 प्लस रूट 5। अब क्या करना है हमको कि इसको करने को नीचे में जो प्लस है उसका उल्टा लेकर इस सबको गुना करना है, सबका नीचे वाला को करनी मुक्त करना है। तो क्या करना होगा हमको, 3 रूट 7 नीचे में क्या है रूट 5 प्लस रूट 2, इसको सेम हमको क्या करना है गुना करना है, क्या करना है इसको सेम रूट 5 प्लस रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है रूट 5 माइनस रूट 2 से, रूट 5 माइनस रूट 2 से, ठीक है, फिर बीच में माइनस का साइन है, माइनस 5 रूट 5 बट्टे रूट 7 प्लस रूट 2। उसके बाद हमको क्या करना है, प्लस है प्लस 2 रूट 2 है, इसको लिख देना है, और सॉरी, और नीचे में हमको क्या करना है सेम जैसे इसको गुना किया उसी तरह रूट 7 माइनस रूट 2 से ऊपर भी, रूट 7 माइनस रूट 2 से नीचे भी, फिर जाके क्या है प्लस है प्लस 2 रूट 2 है, तो हमको नीचे क्या लिखना है रूट 7 प्लस रूट 5, उसको मल्टीप्लाई करना है रूट 7 माइनस रूट 5 से ऊपर भी और नीचे भी। इस तरह से करने से क्या होगा, नीचे का करनी हट जाएगा, तो हम लोग को बनाने में सुविधा होगा। तो अब हम लोग को करना क्या है, अब सबको गुना करेंगे एक एक करके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो गुना करने में क्या, देखिए रूट का रूट से गुना होगा, तो यहाँ 3 है, 3 उतर जाएगा, 7 5 को गुना करेंगे तो रूट 35 यानी 35, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा में रूट 2 को सेम गुना करना है, तो प्लस माइनस हम लोग जानते हैं माइनस होता है, और 3 उतर जाएगा, रूट का रूट से गुना होकर 14, ये पहला स्टेप हम लोग का हो गया। अब हम जानते हैं यहाँ पर ए एक बार प्लस और एक बार माइनस है, इससे पहले हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो ए का मतलब हो गया रूट 5 का स्क्वायर, और बी का मतलब हो गया रूट 2 का स्क्वायर। ये जो प्रोसेस यहाँ पे की है सेम प्रोसेस तीनों के साथ होगा, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर 7 को गुना होगा 5 से, क्योंकि रूट का रूट से गुना होता है, तो 5 रूट कितना होगा 35, ठीक है। अब देखिए माइनस है माइनस प्लस, अब रूट 2 को माइनस है, रूट 5 के आगे क्या है प्लस है, कुछ नहीं मतलब, तो ये हो जाएगा क्या माइनस प्लस माइनस, और ये 5 रूट 10, ये फाइन का हम लोग बाद में गुना करेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर में भी आप रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का साइन होगा बाद में सबसे, ये प्लस है तो प्लस के साथ दिक्कत नहीं होता, इसलिए यहाँ पे गुना करेंगे, 2 रूट कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 रूट 5 दूनी 10, ठीक है। अब ये नीचे में क्या करना है हमको, 7 का रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, इस तरह से पहला स्टेप हम लोग का आ गया। अब दूसरा स्टेप में हम लोग को करना क्या है,
एक बार साइन से गुना कर देना है, नीचे का काम करना है। तो अगर हम लोग चाहे तो इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा जगह स्पेस का कमी है इसलिए यहाँ पे हम कर रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे उतार देते हैं। 3 रूट कितना है 35 माइनस 3 रूट नीचे क्या आ जाएगा, देख स्क्वायर से ये कट के बाहर आ जाएगा 5 माइनस 2, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस है तो हम लोग माइनस लिखेंगे। अब ये देख रहे हैं ये जो है, क्योंकि अब हम माइनस के चाहे तो इसको गुना करके हटा भी सकते हैं, लेकिन अभी रखते हैं बाद में कर लेंगे जब एलसीएम का काम आएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा 5 रूट 35 माइनस 5 रूट 10। थोड़ा स्पेस का कमी है, नहीं तो हम लोग चाहे तो एक लाइन नीचे भी कर सकते हैं। हाँ इसका एक स्टेप हम लोग नीचे कर लेते हैं, इजी होगा। तो क्या होगा, ये 3 रूट 35 हो जाएगा माइनस 3 रूट 14 हो जाएगा, जैसा उतार दिए। 5 का स्क्वायर से ये 5 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 रूट 35 माइनस 5 रूट 10, नीचे में हो जाएगा 7 माइनस 2, फिर ये प्लस हो जाएगा। अब देख रहे हैं उतार देना 2 रूट 14 माइनस 2 रूट 10 और ये हो जाएगा 7 माइनस 5। तो इस तरह से हम लोग को आ चुका है। अब हम लोग को करना क्या है कि साइन के साथ देख लेना है, जिसका गुना करना है गुना कर देना। तो यहाँ पे ऊपर में देख रहे हैं, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 3 रूट 35 माइनस 3 रूट 14। उसके बाद क्या है 5 में से 2 गया तो इसके नीचे क्या बचेगा 3, फिर क्या है माइनस है। अब देखिए ये प्लस का कुछ नहीं, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो माइनस को पूरा लिख दीजिए। 5 रूट कितना हो जाएगा 35, ठीक है। अब देखिए ये अब क्या हो गया, इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं अभी हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या माइनस 5 रूट 10, इसको ब्रैकेट में ही अभी रखते हैं, इसके बाद हम लोग चेंज कर देंगे। 7 में से 2 गया तो 5, यहाँ पे 5 लिख देते हैं। उसके बाद फिर क्या प्लस है, यहाँ पे प्लस लिखते हैं, ठीक है, प्लस लिखते हैं। इसके बाद 2 रूट 14 है तो 2 रूट 14 लिखते हैं। फिर कितना है माइनस 2 रूट 10 है, 2 रूट 10 लिखते हैं। नीचे में कितना होगा 7 में से 5 गया तो 2। अब हम लोग को क्या करना है, सबका एलसीएम लेना है। 3 5 2 का एलसीएम लेंगे, 5 15 15 दूनी 30, 30 एलसीएम आएगा। 3 का टेबल में एलसीएम 10 बार में आएगा, 10 को 3 से गुना करेंगे 10 या 30 रूट 35 होगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। और 3 का टेबल में 10 बार में 10 को 30 रूट 14 हो जाएगा, ये माइनस है माइनस आएगा। अब देखिए अगर हम लोग चाहे तो 5 का टेबल में ये 30 6 बार में आता है, 6 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 30 रूट 35। चूंकि माइनस था और इसके आगे प्लस माइनस 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 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये 5 का टेबल में 6 बार में आता है और 6 को गुना करेंगे तो 30 रूट 10 हो जाएगा, ये प्लस है प्लस होगा। 2 का टेबल में 30 15 बार में आता है, इसलिए क्या करेंगे 15 से इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 30 रूट 14 और ये माइनस हो जाएगा 30 रूट 10। तो इस तरह से हम लोग का क्या है ये सवाल सब आ चुका है। अब देखिए एक ये 30 रूट 14 प्लस है और इधर माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। 30 रूट 10 ये प्लस है ये माइनस है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस है ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा ऊपर कितना 0/30, 10 का मतलब होता है इसका उत्तर 0 होगा, क्योंकि 30 से जब आप डिवीजन कीजिएगा 0 को तो 0 को टेबल में 30 बार को 0 का 0 0 तो 0 मतलब इसके आंसर क्या होता है 0 हो जाता है। बहुत ही ईजी सवाल है और आसानी से इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो जो यूट्यूब में कमेंट में आप लोग बताइए और बेटर से बेटर मैं सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करूंगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सी में आ गए हैं। तो सी में भी सेम सवाल है, इसको प्रूव करना है हम लोग को और इसका मान निकालना है। तो बहुत ही आसान है और आसानी से ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग को जो मान दिया 30 रूट 18 इसको देखना है पहले, इसका कोई दिक्कत नहीं है तो उसको उतार देना है। 4 रूट 3 2 माइनस रूट 2 माइनस 30 भट्टे में हम लोग को लिखना है 4 रूट 3। देखिए रूट 18 है, अगर रूट 18 को हम लोग ऐसे लिखें 2 के टेबल में 9 टाइम, जैसे 18 इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 9 बार में 3 बार में, तो ये 3 2 बार आ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है रूट के अंदर में 3 का स्क्वायर हो रहा है
गुना 2 रहा था, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बाहर जाएगा, 3√2 होगा। डायरेक्टली अगर हम लोग यहाँ पे लिखें 3√2 तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना होगा? 3√2। 18 को हम लोग 3√2 भी लिख सकते हैं, जो हम दिखा चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग को कितना लिखना है? आप देख रहे हैं 3√-12। तो इसी तरह हम लोग अगर 12 का एलसीएम ले तो 2 का टेबल में 6 बार में, 2 का टेबल में 3 बार में, ठीक है। तो इसको भी हम लोग चाहें तो √12 को 2 गुना 2 गुना 3, इसका मतलब 2 का स्क्वायर गुना 3, इसका मतलब स्क्वायर से रूट कट गया 2√3। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो इसके आगे क्या होगा? माइनस होगा, यानी 3 माइनस, या फिर हम लोग चाहें तो एक काम, माइनस अगर यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो अब साइन क्या होगा कि चेंज हो जाएगा। अब साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि रूट के अगर 12 है, अगर हम 12 है, ये प्लस हो जाएगा। प्लस का मान 2√3 है तो हम लिख देंगे 2√3, और चूंकि इसके आगे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा। ये भी हम लिख सकते हैं, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या करते हैं? 4√3 है, 2 माइनस 2 रूट है, माइनस 30/4√3 है। देखिए ये माइनस और माइनस को हम लोग सॉरी, ये 3√2 यहाँ पे लिखना छूट गया था, 3√2 होगा, यहाँ पे लिखना भूल गया था। हाँ, √18 है तो उसका मान 3√2 होगा, वहाँ पे जो हम लोग निकाले थे। अब देखिए माइनस से माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√2, नीचे आ जाएगा 2√3 माइनस 3, ठीक है। ये एक्चुअली इसको उल्टा कर दिया, √12 का मान है 2√3, तो उसके आगे माइनस था तो हम क्या किए? रूट को सबको आगे किए, इसलिए माइनस चूंकि यहाँ पे कॉमन लिए तो 2√3 माइनस में था, ये प्लस में आ गया, ये प्लस में था तो माइनस, इससे क्या हो गया? दोनों को साइन को गुना कर दिया, प्लस हो गया। बहुत इजी, यहाँ तक हम लोग को कर लेना है इजिली, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग को क्या करना है कि करने को मुक्त करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? 4√3 भट्टे 2 माइनस √2 को गुना करेंगे, ये एक बार प्लस होगा, प्लस 2√2, नीचे भी प्लस 2√2, बीच में माइनस है, माइनस 30 है, 30, नीचे में क्या होगा? 4√3, और यहाँ पे सॉरी छूट गया था 3√2, ठीक है, ये जो था वो उतरेगा, तो ये हो जाएगा 4√3 माइनस 3√2 है, कहने कर इसको गुना होगा 4√3 प्लस 3√2 से, नीचे भी 4√3 प्लस 3√2 से, फिर प्लस, अब देख रहे हैं इसका मान कितना है? 3√2 है, नीचे कितना है? 2√3 माइनस 3, तो गुना किससे होगा? 2√3 प्लस 3, 2√3 प्लस 3 से। देखिए बहुत इजी है। हम इस स्टेप में क्या किया गया है कि इसका जो मान था माइनस 2√2 को ऊपर प्लस कर दिए, मतलब उल्टा मान होता है, प्लस से ऊपर भी नीचे भी गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सेम यही मान उतार दिए। 4√3 माइनस 3√2, उसको भी क्या किए? 4√3 प्लस एक बार किए, एक दोनों ऊपर नीचे दोनों गुना किए, 3√2 था, 3√2, 2√3 माइनस 3, इसको भी एक बार प्लस से गुना किया। अब गुना करके यहाँ पे हम लोग का मान को लिखना है, बहुत ही लास्ट स्टेप है। अब देखिए 2 को 4 से गुना होगा तो 8√3 होगा, ठीक है, ये गुना हो गया। अब √2 को इससे गुना होगा तो प्लस 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 होगा, 4 का 4 ही होगा, √3 दूनी 6, ये हो गया। नीचे में भी करना है, 2 का 2 से गुना होगा, मतलब वही फॉर्मूला में आ जा रहा है, a² माइनस b², ये बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद ये माइनस है, माइनस 30 को गुना होगा 4 से तो होगा 120 √3, और फिर इसको गुना होगा तो होगा 90 √2। नीचे में देखिए फिर उसी तरह से क्या होगा? 4√3 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, फिर प्लस है, प्लस। अब देखिए इससे इसका गुना होगा तो हो जाएगा 2 तिया 6, रूट का रूट से गुना होगा 6√6, ठीक है। अब इसका इससे हो गया, प्लस है, प्लस, क्योंकि इसके आगे प्लस है, प्लस प्लस। अब इसका इससे गुना होगा कितना होगा? 9√2, नीचे क्या होगा? 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का फॉर्मूला में ये लोग सेटअप हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग इतना तक सॉल्व कर लिए। अगर आप होगा तो आगे हम मिटा के थोड़ा ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक, हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये ब्रैकेट यहाँ माइनस है, ये सारा 120 है, ये 120 है, ये ब्रैकेट के अंदर में होगा, इसलिए कर रहे क्योंकि इसके आगे तो माइनस, इसलिए इसका साइन को गुना होगा। अब देखिए यहाँ पे 8 रूट कितना है? 3, इसमें क्या करना है हम लोग को? कॉमन ले लेना है। अगर हम 2 2 निकाल लें इसमें से,
दो अगर कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे कितना, दो कॉमन निकाल लें तो कितना बचेगा यहाँ पे, 4√3 प्लस 2√6 ये बचेगा। नीचे में भी कितना बचेगा, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और रूट से स्क्वायर करके बच जाएगा -2। ठीक है, पहला स्टेप। फिर बीच में देखिए, इसके बीच में क्या है, माइनस है। 120 और 90 में अगर हम लोग 30 कॉमन ले लेते हैं, 30, यहाँ पे कितना बचेगा, 30 से मतलब कॉमन का मतलब तो दोनों से 30-30 निकल गया, 30 से इसको डिवाइड कीजिए और 40 बचेगा, 30 चौके 120, 40, 4 बचेगा, 4√3, क्योंकि 4 तिया 12 होता है, 4√3 प्लस यहाँ पे भी 30 से डिवाइड कर दिए, यहाँ पे 90 को अगर 30 से डिवाइड करें तो 3 बार में आएगा 90, यहाँ बचेगा 3√2। ठीक है, नीचे कितना बच जाएगा, देखिए ये 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और √3 से ये कट गया तो बस गुना 3। ठीक है, माइनस है माइनस, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 होगा, गुना रूट से स्क्वायर कट गया 2। ये दूसरा वाला। तीसरा वाला का क्या है, यहाँ पे मैं ये नंबर का यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे है 6√6 प्लस 9√2 बट्टे, इसमें भी सॉरी कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें देखिए हम लोग को कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 अगर कॉमन लेते हैं इसलिए क्योंकि नीचे वाला जो संख्या उससे कटना चाहिए, तो 3 दूनी 6, 2 बार में 6 आएगा तो 2√6 हो जाएगा, प्लस 3 का टेबल में 9 कितना बार में आएगा 3 बार में, इसलिए 3 बच गया 3√2। और नीचे में देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, गुना स्क्वायर से रूट करके 3 बचेगा, माइनस है माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9। ये 3 तरह का फिर हम लोग का पहला दूसरा तीसरा का 1 2 3 आ चुका है। अब हम लोग को क्या करना है इसमें, देखिए अब बचा 2 रूट कॉमन है तो 4√3 प्लस 2√6, नीचे में कितना बचा 2, 4 में से 2 गया 2, माइनस, अब देखिए ये 30 कॉमन है, बचा 4√3 प्लस 3√2, नीचे में कितना बचेगा 16 48, देख लीजिए मैं यहाँ पे करूँ 16 48 और ये 9 दूनी 18 -18, तो 48 में से 18 गया तो 30 बचेगा, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे 30 लिख देते हैं। ठीक है, तो लंबा प्रोसेस में नहीं जा रहे। अब देखिए इसका क्या करना है, प्लस है प्लस 3 कॉमन है, बचा 2√6 प्लस 3√2, नीचे में क्या बच गया 4 तिया 12, 12 में से अगर हम लोग -9 कर देते कितना बचेगा 3, इसलिए कॉमन देखिए नीचे में जितना जितना जिस हिसाब से बचा उस हिसाब से कॉमन लिया ताकि दोनों आसानी से कैंसिल हो जाए। देखिए 30 30 30 कैंसिल, 3 3 कैंसिल। ठीक है, ये सारा कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 4√3 प्लस 2√6। अब देखिए ये माइनस है माइनस, अब ये इसके कारण साइन का गुना होगा, माइनस प्लस माइनस 4√3, अब ये माइनस प्लस क्या होगा -3√2, ये प्लस है तो प्लस ही होगा 2√6, प्लस 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 हो गया 3√2। अब हम लोग को देखना है, क्योंकि ये थोड़ा अंदर आ गया इसलिए मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर रहा हूँ, इसे कोई मतलब हो चुका है इसका काम। ठीक है, अब ये काम हमको देखना है, तो अब देखना है कि देखिए कौन जोड़ हो रहा है कौन घटाव हो रहा है, उसके अनुसार माइनस माइनस कट गया, एक माइनस एक प्लस है, एक प्लस है माइनस कट गया, 3√2 एक माइनस एक प्लस कट गया, यानी इसका मान टोटल हो गया 0 आंसर। बहुत ही इजी सवाल है, अगर एक स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आसानी तरीका से समझाया गया है और आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और आसानी से आप घर में बैठ के भी जूम करके वीडियो को रोक के, कभी टाइम ना मिले, कोई बच्चा होता है जिसको समय नहीं मिल पाता है, तो जब मन तब आप पढ़ सकते हैं, ट्यूशन जाने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, इसमें क्या करना है हमको पहले सजा लेना है, जैसे 3√2 है इसको लिख दे रहे हैं, √3 प्लस √6 है, तो इसको अगर हम लोग चाहें तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी अगर हम बड़ा को आगे लिखे √6 प्लस √3 तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। -4√3 है तो इसको भी देखिए ये √6 प्लस √2, क्योंकि सब थोड़ा सजा हुआ रहने से अच्छा रहता है, प्लस है प्लस √6, इसको हम लोग क्या करना है √3 प्लस √2, इस तरह से हम लोग सजा लेते हैं। अब क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, जो नीचे का मान है सबका उससे करने को मुक्त करेंगे। 3√2 है तो लिख दिए, √6 प्लस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √6 माइनस √3 से, उसी तरह यहाँ पे √6 माइनस √3 होगा, फिर माइनस है तो बीच में माइनस, 4√3 है नीचे में है √6 प्लस √2, इसको भी क्या करना होगा √6 माइनस √2, √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करना होगा,
फिर जाके यहाँ पे देखिए प्लस है, प्लस क्या है, रूट सिक्स है, रूट सिक्स लिख देंगे। नीचे क्या होगा, रूट थ्री प्लस रूट टू, उसी तरह गुना करना होगा रूट थ्री माइनस रूट टू से, रूट थ्री माइनस रूट टू से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मान इजिली आ जाएगा। अब हम लोग गुना करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 और 3 को रूट में, रूट का रूट से गुना होता है, 3 रूट 12 होगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, 3 को गुना होगा इससे तो 3 रूट हो जाएगा 6, 3 दूनी 6। नीचे में हम लोग जानते हैं ए 20 का स्क्वायर में आ गया, तो रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, माइनस 4 है। अब देखिए इससे इसके गुना होगा, 4 रूट कितना होगा, 6 या 18, क्योंकि ये ब्रैकेट क्लोज रहेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, साइन से गुना होना बाकी। अब देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 4 को गुना होगा इससे तो 4 रूट कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर भी हम लोग रख सकते हैं। नीचे कितना है इसका मान, सेम रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस है, प्लस 6 को 3 से गुना करें रूट हो जाएगा 18, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा रूट 12। भट्टे में हम लोग का ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। इस तरह से पहला मान हम लोग को आ चुका है इतना। अब हम लोग को करना क्या है नेक्स्ट में, फिर थोड़ा सा सजा लेना है, फिर से इसको सजाना है। मतलब देखिए ये 3 है और रूट 12 है, तो रूट 12 को हम लोग इससे पहले बता चुके हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं 6 बार में 3 बार में। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 3, यानी ये 2 का स्क्वायर हो गया गुना 3, रूट के अंदर स्क्वायर से रूट करके बाहर आ गया, 2 रूट 3 होगा। इसका मान हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं गुना 2 रूट 3 माइनस 3 रूट 6। अब नीचे में देखिए रूट से स्क्वायर कट के आ जाएगा 6, स्क्वायर से कट के आ जाएगा 3, फिर माइनस है माइनस। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं। 4 रूट 18 है, यानी 18 का भी एलसीएम हम लोग निकाले, 2 का टेबल में 9 बार में, 2 का टेबल में 3 का टेबल में 3 बार में, यानी 3 गुना 2, यानी 3 का स्क्वायर हो गया, ये गुना 2 हुआ, स्क्वायर से रूट करके हो गया 3 रूट 2, इसका मान आ गया। ये हो जाएगा हम लोग का 4 गुना 3 रूट 2, ये 18 का मान माइनस 4 रूट 6। ठीक है, अब नीचे में देखिए 6 का स्क्वायर से कट जाएगा, 6 बचेगा, स्क्वायर से रूट करके माइनस 2 बचेगा, फिर प्लस है प्लस रूट 18 का भी हम लोग मान ऑलरेडी निकाल चुके थे 3 रूट 2, इसको रिप्लेस कर देते हैं 3 रूट 2 के जगह, माइनस रूट 12 का भी हम लोग निकाल चुके थे, यहाँ पे देखिए 2 रूट 3, तो वो लिख देते हैं 2 रूट 3। ठीक है, और नीचे में देखिए 3 से स्क्वायर कट जाएगा तो 3 बचेगा, और 2 से स्क्वायर कट जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा इसको मिटा के इस तरफ लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको मान को रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे ये मान को लिख रहे हैं। तो अब देखिए 3 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 6 रूट 3 माइनस 3 रूट 3, 3 रूट 6, इसका भट्टे में कितना आएगा, 6 में 3 गया 3। ठीक है, माइनस है माइनस, 4 तिया 12, ये ब्रैकेट के अंदर ही रख रहे हैं 12 रूट 2 माइनस 4 रूट 6, नीचे में 6 में से 2 गया 4। अब देखिए यहाँ पे प्लस है प्लस 3 रूट 2, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3, 2 रूट 3, नीचे में कितना होगा, 3 में से 2 गया 1। तो इस तरह से हम लोग का क्या हुआ, टोटल मान आ चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, अब देख रहे कि सभी में कॉमन है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसमें देखिए कॉमन अगर हम लोग निकालते हैं, 3 इसमें भी 6 इसमें है, 3 से दोनों डिवाइड होगा, 3 कॉमन निकाले तो बच्चा कितना, 3 कॉमन चला आया, तो बच्चा कितना, यहाँ पे बच गया 2 रूट 3, 3 दूनी 6, 2 बार में माइनस रूट 6। अब देखिए माइनस था माइनस, अब हम लोग ब्रैकेट चूंकि हाँ 3 लिख दिए, नीचे में 3 है 3, अब माइनस था माइनस कॉमन देखिए यहाँ पे, इसमें कॉमन आ गया 4, यहाँ पे कितना बचा, 4 कॉमन ले, 4 का टेबल में 3 बार में डिवाइड होगा, 3 रूट 2 माइनस 4, 4 कॉमन आ गया रूट 6, नीचे कितना बचेगा 4, प्लस इसमें चूंकि 3 रूट 2 है माइनस 2 रूट 3 है, नीचे 1 है तो 1 को लिख दी। अब देखिए कॉमन कॉमन कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, सब में मान एक ही बचा है, तो इसलिए अब हम मान को लिख देते हैं 2 रूट 3 माइनस रूट 6, क्योंकि ये माइनस है माइनस प्लस माइनस हो गया 3 रूट 2, अब ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस रूट 6 हो जाएगा, और ये प्लस 3 रूट 2 हो जाएगा,
और ये माइनस 2√3 होगा। अब देखते हैं इसमें से कितना हमारा मान आता है। ठीक है, ये 2√3 माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल। ठीक है, √6 प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल। √2 ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल। इसका भी मान क्या होगा, 0 होगा, मतलब 0 आंसर हो जाएगा हम लोग का। अगर हम लोग ऐसे चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे, या अगर हम लोग चाहते तो ये दोनों का कॉमन निकाल लेते या एलसीएम ले लेते, तो एलसीएम से हमारा हो सकता था। लेकिन ऐसे करने से ज़्यादा इजी लगा, तो इसलिए हम लोग ऐसे कर दिए। तो ऐसे भी ये सॉल्व कर सकते हैं, या दूसरा तरीका भी अगर आप लोग कहते तो वो भी मैं बता देता हूँ। इसका आप लोग सिंपल सा वे है, दो तीनों का एलसीएम ले लीजिए। चलो मैं दोनों तरीका बताता हूँ आप लोगों को। अब देखिए, इसका एलसीएम भी आप ले सकते थे। जैसे मान लीजिए 4 3 का 12 एलसीएम होगा। 3 का टेबल में 4 बार में 4 को सबसे गुना करना पड़ेगा आपको। 4 से गुना कीजिए, यहाँ पे 24 होगा। 24√3 माइनस 12√6। ठीक है, इसका माइनस था, माइनस दे दीजिए ब्रैकेट के अंदर। 4 को 3 बार में तो 12 36√2 माइनस 4 के बार में 3 बार में 3 चौके 12√6। ठीक है, प्लस है प्लस, एक बार में 12 36√2 गुना करेंगे तो माइनस है माइनस, फिर 12 से गुना कर दोगे 24√3। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ, ये हो गया। अब देखिए 24√3 है माइनस 12√6 है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 36√2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12√6, और प्लस है प्लस 36√2 माइनस 24√3 बटे 12। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम लोग को कैंसल क्या हो रहा है, 24√3 कैंसल, प्लस माइनस 12√6 प्लस प्लस कैंसल, 36√2 माइनस प्लस कैंसल, बचा कितना 0/12, इसका मतलब 0 आंसर। तो इस तरीका से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। दोनों तरीका मैं बता दिया, जो इजी लगे आप लोग जान लीजिए। थैंक यू।